सियासी इतिहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम से कबल कोई तबसरा नहीं करना चाहते। अमरीका आज़ादी इजहार राय का एहतराम होते देखना चाहता है। मैथ्यू मिलर का इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। इस्तीफा देने या रिटायर होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से अक्सरियती फैसला सुना दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले की मुखालिफत की। फैसले के मुताबिक किसी जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे या रिटायरमेंट पर खत्म नहीं होगी। अदालती फैसले के बाद मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को ईमेल करके बैरून मुल्क होने का बाका बता दिया। दरख्वास्त वापसी के लिए इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने पूछा, दरख्वास्त गुजार है कौन? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अली खान कोर्ट मार्शल के जरिए 5 साल सजा याफ्ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है अली खान ने पब्लिसिटी स्टंट खेला। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद करके दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन का लदम करार देने की केस में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, दरख्वास्त गुजार ने मुल्की मफाद और आईनी इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया। इदारों के खिलाफ बात होती है तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। यह आसान तरीका है, इदारे कमजोर कर दो। मुल्क में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत चंद आईनी इदारे ही तो हैं। शौकत बसरा के दलाइल के लिए खड़े होने पर सरजनिश। PTI रहनुमा बोले, मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको मुबारक हो, लेकिन बैठ जाएं, इससे पहले आप पर तौहीन अदालत लग जाए। जैसे इलेक्शन करवाए पूरी दुनिया में तमाशा बन गया। ड्राइंग रूम में बिठा कर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के रिमार्क्स। एक बार फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया की सर्विसेज बहाल करने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब। PTI के वकील ने दलाइल में कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल किया गया। आइंदा समाअत 5 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाने वालों की पकड़ होगी। वफाकी काबीना ने 5 रुकनी GIT कायम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में कायम कमेटी में ISI और IB के अफसरान शामिल। कमेटी जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का इंदराज और मुस्तकबिल में सदेबात के इकदाम तजवीज़ करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर ने आज दिन 12 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वफाक में हुकूमत साजी के लिए शो ऑफ पावर की तैयारियां। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब। इत्तेहादी जमातों के नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को शहर इक़्तिदार पहुँचने की हिदायत। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम इजलास। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KPK के नामों पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी और आइनी ओहदों के लिए नामजदगी का ऐलान पीपल्स पार्टी की कमेटी करेगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुख्ती फेवरेट। पीपल्स पार्टी हतमी नाम का ऐलान आइंदा 24 घंटे में करेगी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर और स्पीकर नून लीग का होगा।
डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा BAP को मिलेगा। सिंध में हुकूमत साजी के लिए बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से कराची चले गए। आम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। MQM, IPP और BAP ने भी नून लीग को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। नून लीग की मुख्तलिफ जमातों के वफूद से अलहदा मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल MQM वफ्द ने मुलाकात की। दोनों जमातों का बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने नून लीग की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी हुकूमत साजी के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से सरदार गुलाम अब्बास, सरदार शेर अफगन समेत दीगर नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदरत पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। 218 अरकान की शिरकत। हुकूमत साजी पर गौर। मरीम नवाज ने कहा, अवाम ने नून लीग को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मुंतखब किया। हमने अपनी तरजीहात का रोड मैप तैयार कर लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मरीम नवाज से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा मोड़ पर मौसमियाती तब्दीली से दरपेश अहम चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तरजीहात का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम के शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएंगे। अज़्म किया कि 5 साल बाद पंजाब का कोई इलाका ऐसा ना हो जहाँ साफ पानी, सड़क और सीवरेज की सहूलत ना हो। करप्शन और बैड गवर्नेंस को रेड लाइन करार दे दिया। वाज़े किया कि आज से पंजाब के नए अहद का आगाज़ होगा। 1 लाख घर, 5 IT सिटी, बिला सूद कर्जे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट तमाम शहरों में ले जाने और थानों में बेहतरी लाने का भी ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल को 4 मार्च तक राहदारी जमानत दे दी। 80,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने और मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। असलम इकबाल ने राहदारी जमानत की मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आवाम का मैंडेट चोरी किया। हम पर दोबारा PDM2 मुसल्लत है। पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिश पर जजिस गेट से वकला के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। अलीमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 अरकान बाज़ाब्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 105 और KP के असम्बली के 85 अरकान की भी शमूलियत। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। साहिबजादा हामिद रजा ने शामिल होने वाले आज़ाद अरकान असम्बली के इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 24 उज़रदारियों की समातों में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले महफूज कर लिए। फैसलों में कराची की 21, इस्लामाबाद 2, 1 लाहौर की उज़रदारी शामिल। N128 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के इंतखाबी नताइज में तब्दीली के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के हल्के N47 और 48 से भी फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ का आइंदा 2 हफ्ते में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। तैयारियां शुरू कर दी गई। 4 सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद होंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा। पैनल वाइज उम्मीदवार पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में पोलिंग करवाई जाएगी। जमात इस्लामी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में RTS और हालिया इंतखाबात में EMS नाकाम हुआ। शफाफ तहकीकात तभी हो सकती हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। हम किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे।
तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं? ये सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है। इरफान नवाज की केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा भी रद्द। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पीर तक दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। SSP जमील जफर से अदालत गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। IMF ने आइंदा माली साल के बिजली टैरिफ के लिए तफसीलात मांग ली। पावर डिवीजन से क्रॉस सब्सिडी की तफसीलात तलब। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत अपना जवाब जुमा तक भिजवाएगी। सनती शोबे पर मुसाबकती टैरिफ का इतलाक आइंदा माली साल से होने का इम्कान। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने के लिए 976 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दरकार। डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल इस साल की आखिर तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। सुनो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी के वालिद और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी इंतकाल कर गए। लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। नमाज जनाजा जामिया मस्जिद मदीना F2 जोहर टाउन में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर शख्सियात का इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स को लगातार तीसरी शिकस्त, तो मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल तीसरी फतेह। सुल्तान्स ने 5 विकेट से मैच जीत लिया। 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से शानदार 82 रन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। PSL 9 में कराची किंग्स की पहली कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को दूसरे मैच में भी शिकस्त। कराची ने 7 विकेट से फतह समेट ली। 155 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 विकेट लेने पर मीर हमजा मैच को बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ मिला। कप्तान बाबर आजम ने 72 रन की इनिंग्स खेली। T20 क्रिकेट में तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। पाकिस्तान के अवैस मुनीर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कतर के शहर दोहा में जारी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में साबिक भारतीय आलमी चैंपियन पंकज एडवाणी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से अपसेट शिकस्त दी।